और शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की उस बड़ी स्टोरी से जो अब तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरकारों के बीच में शांति वार्ता को लेकर अलग अलग रुख के तौर पर सामने आ रही है। इसमें सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा अंग बस्तर की जनता क्या चाहती है, ये देखना बहुत जरूरी है। सुरक्षा बल की ताबड़तोड़ एक्शन के बाद नक्सलियों के टॉप लीडर तक जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है, ये साफ दिख रहा है। कभी पैरेलल सरकार चलाने वाले नक्सली अब खुद को बचाने के लिए 5 बार छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिख चुके, सीज फायर की गुहार लगा चुके। जब बात नहीं बनती है तो अलग अलग माध्यमों से शांति वार्ता का राग अलाप रहे और इसमें तेलंगाना की सरकार की मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ये दो टूक कह चुकी है कि शांति वार्ता से बात आगे बढ़ गई, और वो लोग कहां थे तब जब बस्तर की धरती लाल थी। इसी बीच बस्तर के लोग राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने आए और एक मांग की है, अब कोई समझौता नहीं, अब कोई सीज फायर। देखिए रिपोर्ट। जो चीज़ हम लोगों के साथ हुआ है वो चीज़ दूसरे पीढ़ी के साथ ना हो। जिस चीज़ से हम गुजरे हैं उस चीज़ से उन लोग ना गुजरे। बस्तर में आम पब्लिक इतना मर गए, मार दिए, काट दिए, तो उस समय इन लोग कहाँ गए थे? दिल्ली से यहाँ के रोकने वाले। राजधानी रायपुर में राजभवन के सामने खड़े बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलकर एक ही गुहार लगाई। पीड़ितों ने कहा कि नक्सल हिंसा का जो दंश हमने झेला उसे आगे कोई न झेले। उसके लिए जरूरी है कि बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन आखिरी अंजाम तक जारी रहे और नक्सलियों से कोई शांति वार्ता न की जाए। नक्सल पीड़ितों ने इसी मांग वाला एक ज्ञापन भी सौंपा है। पीड़ितों की इस मांग को जायज बताते हुए सरकार ने भी इसका सीधे सीधे समर्थन किया। आज सुकमा, बीजापुर और कांकेर क्षेत्र से जो नक्सल पीड़ित हैं, जिन्होंने नक्सलियों के कारण किसी ने अपनी आंख खो दी, किसी ने पैर खो दिया, कोई अपाहिज हो गए, ऐसे सभी मिलके आज यहाँ पर मुलाकात करने आए हैं। नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, उसको जारी रखने के लिए आवेदन लगाए हैं। कहे कि बहुत ऐसी संस्थाएं हैं और कुछ लोग हैं जो इस ऑपरेशन को रोकना चाहते हैं। ये लोग जो जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए हैं, ये लोग आए हैं, ये अपनी बात कह रहे हैं। मैंने तो सुना कि ये हैदराबाद में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। मैंने यह भी इसे देखकर मैं इनसे, वो मुझे बता रहे थे चर्चा में कि ये जाकर के वहाँ मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे वहाँ पे, और पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने बड़ी फेवर की बात की उनसे भी मिलेंगे कि भाई मेरे पैर लगवा दो ला करके, एक बार मेरी आंखें दिला दो दोबारा। देखिए, यह सरकार की विफलता है कि बस्तर के बच्चों को राज्यपाल के पास गुहार लगाने आना पड़ रहा है। मतलब सरकार अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही, तभी बच्चे राजधानी पहुंच रहे हैं और राजधानी में अपनी बात कहने को मजबूर हुए। यदि बस्तर के लोगों का भरोसा सरकार ने जीता होता तो वहाँ के बच्चे यहाँ पे आके गुहार नहीं लगाते। दूसरी बात, शांति वार्ता का सवाल है। निश्चित तौर पर संविधान के दायरे में कोई भी कार्य हो, संविधान के दायरे में हो। दरअसल नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन मार्च 2026 तय है। ताबड़तोड़ एंटी नक्सल ऑपरेशन के चलते बड़े नक्सली लीडर्स अपने ही ठिकानों पर सेफ नहीं रहे। तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा के पहाड़ पर टॉप नक्सल लीडर्स को फोर्स के 10 से 20 हजार जवान चौतरफा घेरे हुए हैं। इसके बाद नक्सली अकेले अप्रैल में 5-5 पत्र जारी कर सरकार से युद्ध विराम की मिन्नतें कर चुके हैं। रविवार को शांति समिति के नेताओं ने हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। सोमवार को रेवंत रेड्डी का केंद्र से बात करने कुछ मुलाकातों का सिलसिला दिखा। दूसरी तरफ तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर ने बस्तर में नक्सलियों के मारे जाने को आदिवासियों का नरसंहार बताया। नक्सलियों के बचाव में आगे आए तेलंगाना के नेताओं को प्रदेश के गृह मंत्री ने आड़े हाथ लेते हुए इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। जब एर्राबोर की घटना हुई थी, दर्जनों को जिंदा जलाया गया था। बस्तर के आदिवासी थे, वो भी बच्चे को 8 महीने के बच्चे को जिंदा जलाया गया था। तब ये लोग कभी नहीं आए थे सामने। जिस तरीके से मणिकोंटा की घटना हुई थी, दर्जनों को मार दिया गया था, तब कोई सामने नहीं आया था। जिस तरीके से दरबागुड़ा की घटना हुई थी, विस्फोट से उड़ाया गया था, तब भी कोई नहीं आया था। लगभग 27 बस्तर के आदिवासी मारे गए थे, तब कोई नहीं आया था। उनको इस बात से पीड़ा थी और वो लोग ये कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनकी तो न सुनी जाए,
बाकी ये है कि बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो, इसको आप निर्धारित करें, सुनिश्चित करें, ऐसा उन्होंने कहा था। सियासत से तर सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 15 महीने में करीब 400 नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुए, सैकड़ों ने सरेंडर किया, कई गिरफ्तारियां हुई। इन नक्सलियों में अधिकांश छत्तीसगढ़ के हैं, जबकि इन्हें ऑपरेट करने वाले बड़े नक्सल लीडर्स आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से, और उन्हें इन ऑपरेशंस के चलते अब अपना अंत नजर आने लगा है। इसलिए जो इतने सालों में ना हुआ वो अब हो रहा है। पत्र लिखकर बार बार संविधान की दुहाई दी जा रही, शांति की अपील की जा रही। अब सवाल ये, क्या इन सब के लिए बहुत देर नहीं हो चुकी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।